आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के बाद में जहां गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, कांग्रेस को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया है। आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा एक स्पीच भी दी है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि आपातकाल का वो दौर उन्होंने देखा था और 11 साल की उम्र थी उनकी, और किस तरीके से उनके सामने उनके गांव के लोगों को जेल में डाल दिया गया था। हालांकि अपने दर्शकों को यह बताएं कि जब अमित शाह का बयान आया तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है कांग्रेस की तरफ से, यह रिपोर्ट आप देखिए। 11 साल के शासन में कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी करने किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उसको सुन ले हम लोग, तो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी जो गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आज चुनाव जीत जाते हो, पर देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ चलना ही पड़ेगा। इस तरीके से पिछले 11 साल 30 दिन जो मोदी सरकार के हैं, यहाँ एक अघोषित इमरजेंसी की तानाशाही हर दिन के साथ और क्रूर होती जा रही है। ये 11 साल 10 दिन का सफर महात्मा गांधी से उनके हत्यारे गोडसे को महिमा मंडित करने में बीता है। लोकसभा राज्यसभा पंगु कर दी गई, 150 सदस्यों को निकालकर वहां कानून पास कराए गए। टैक्स टेररिज्म अपने चरम पर है। सीबीआई जो दूसरी ईडी एजेंसी टैक्सेशन, इन पर भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। विरोधियों पर सारे संविधान से दूर हटकर क्रूर ढंग से उन पर हमला हो रहा है। मीडिया गिरवी रखने की कोशिश, न्यायपालिका प्रभावित करने की एक जद्दोजहद सबके सामने आ रही है। यही नहीं, कितने लोग आज जेल में हैं अर्बन नक्सलिज्म के नाम पे, जो आवाज उठा रहे हैं गांधीवादी या नागरिक वसूलों की, नागरिक अधिकारों की। ये 11 साल 30 दिन मोदी सरकार के क्रूर, विकृत, अघोषित तानाशाही का जीता जागता परिणाम है। मोदी जी, आपसे एक सवाल, इमरजेंसी में आप कहां थे? तो आपने सुना कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से क्या कहा अशोक गहलोत ने, प्रमोद तिवारी ने। वहीं बीजेपी इसे, अगर कहा जाए तो बीजेपी इसे काला दिवस भी बोल रही है, इसे हत्या दिवस भी बोल रही है, जो कि अमित शाह ने और तमाम बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये किसी काला दिवस से कम नहीं है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, यह रिपोर्ट आप देखिए। 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब
गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदी गृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। आपातकाल को आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है आपातकाल। लोकतंत्र को तार तार करना, संविधान को तार तार करने का काम किया था इंदिरा जी ने। अपनी सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने अपने विरोधियों को जेल में भेजा, आपातकाल लगाया। निश्चित रूप से ये काला अध्याय है। वो हमारे नेता जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, उनके मंसूबों को पानी फेरते हुए इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। आज कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से आपातकाल के लिए, और खासकर नेहरू परिवार को आपातकाल के लिए हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस हर समय ढकोसला करती है। आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, पर संविधान को तार तार किसने किया? आपातकाल जैसे कुचक्र चलाकर इस देश के संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया था। इंदिरा जी हो, नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसने हर समय इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात किया है। और अंबेडकर साहब को तो असम्मानित करने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि षड्यंत्र कर जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में ना पहुंचने दिया। आज सार्वजनिक रूप से नेहरू परिवार को अंबेडकर साहब से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर साहब के जन्म स्थल से लेकर कार्यस्थल को तीर्थ में तब्दील करने का काम किया। आज चाहिए कि कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अंबेडकर साहब से माफी मांगे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि ये देखा जा रहा है कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद में जहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस तरीके का जो काला दिन है वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि किस तरीके से 1975 में आपातकाल जब लगा और इंदिरा गांधी ने किस तरीके से अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि उस दौरान अगर बात करें तो प्रेस की आजादी है, उस पर भी रोक लगा दिया गया था। किशोर कुमार एक बड़े सिंगर जिनके गाने पर बैन लगा दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बताती हैं कि क्या वाकई वो काला दिवस था और सत्ता बचाने के लिए जो किया इंदिरा गांधी ने वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।